तो मैं ये बोल रहा था कि... थोड़ी भाई, नीचे गिर जाओगे। अगर कुछ हो गया तो भी कैसे जाएंगे गोवा? ओए पिड़ो, ये दोनों हाथों से उठा के तेरे को गोवा लेके जाऊंगा, वहाँ पे पूरा घुमाऊंगा और उसके बाद सही सलामत वापस लेके आऊंगा। अच्छा, गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। हम कुछ सोचते हैं कि सोडी अंकल को कैसे मनाएं। अरे सोडी अंकल, रोशन आंटी, आप लोग यहाँ? ये सोडी अंकल ढोल क्यों बजा रहे हैं? पहले गोगी के मूड की बैंड बजाए और अभी ढोल बजा रहे। की गल हुई पापा, आप मुझे गोवा जाने के लिए मना कर रहे हैं और मैं उसके लिए दुखी हूँ, और आप इधर ढोल बजा रहे हो। हाँ, ओ बताता हूँ पुत्र, अभी तेरे को बताता हूँ और सारे राज को खोल देता हूँ। ओ गोगी पुत्र, अच्छे से ध्यान लगा के याद कर। तो मैंने तेरे को क्या बोला था? तू गोवा नहीं जा सकता अकेले, लेकिन गोगी पुत्र तू हमारे साथ तो आ सकता है ना? क्यों रोशन? हाँ रोशन। मतलब? ओ मतलब हम भी आ रहे हैं साथ तेरे को। कूल डूड है एकदम। लेकिन सोडी अंकल, आप अचानक मान कैसे गए? अरे रोशन तो पहले से ही मान गया था। आई बटू ने नाटक हटुआ। मैं जब उसके पास गई और मैंने बोला रोशन गोगी टिकरा को जाने देना, तो उसने बोला नहीं, गोगी टिकरा अकेले नहीं जाएगा, हम भी उसके साथ जाएंगे। क्या गोगी पुत्र, कैसी रही? बहुत चंगी रही पापा, तुसी ग्रेट हो। अभी आप भी गोवा आओगे तो मजा ही मजा आ जाएगा। बोले 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 मजा। गिर जाऊंगा मैं। उतर नीचे। पकड़। अरे भाई, अच्छा हुआ नीचे उतार दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो अपनी गोवा ट्रिप कैंसिल हो जाती। पिलू, तू भी गोवा आ रहा है? अरे मैं नहीं, माधवी भी आ रही है मेरे साथ। अरे वाह, आई तो बहुत सोची न्यूज़ है। माधवी भाभी और मैं बहुत मजे करेंगे ना? ओए मजा नहीं, क्या कमाल की खबर दी है पिलू। वाह 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 वाह। तो मैं ये बोल रहा था कि... थोड़ी भाई, नीचे गिर जाओगे। अगर कुछ हो गया तो भी कैसे जाएंगे गोवा? ओए पिड़ो, ये दोनों हाथों से उठा के तेरे को गोवा लेके जाऊंगा, वहाँ पे पूरा घुमाऊंगा और उसके बाद सही सलामत वापस लेके आऊंगा। अच्छा, गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं होगा। अभी मुझे जरूरी बात करनी है। चलो। ओए, अब कोई भी पिड़ू को नहीं उठाएगा, इंक्लूडिंग मी। बाप रे सोडी, ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए सोडी पे नहीं घोड़ी पे चढ़ा हूँ। माधवी भाभी को बता दूंगा, मारेंगे मेरे। मजाक छोड़ पिड़ू, मजाक छोड़। और बोल क्या बोल रहा था तू? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अरे ऐसे नाचने गाने से गोवा थोड़ी पहुंच जाएंगे। टप्पू से ना तुम लोग को सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिली है, और वो भी 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। मतलब इफेक्टिवली अपने पास गोवा की तैयारी करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। खरेखर इतनी सारी तैयारी करनी है। अभी तो सूटकेस निकालना है, उसको साफ करना है, कपड़े रखने, कौन से कपड़े गोवा ले जाने हैं वो देखना है, फिर वहाँ के लिए नाश्ता ले जाना है। हाँ, 2 मिनट रोशमा, 2 मिनट प्लीज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेंबर्स गोवा आने वाले हैं वो अपनी अपनी फैमिली के साथ मेरे घर पे आ जाए, क्योंकि मैंने आज शाम को मेरे घर पे उसी सिलसिले में एक मीटिंग रखी है। तो सबसे निवेदन है कि टाइम पर आ जाना। हाँ, और टप्पू, खासकर तुम्हारे पापा, उनको बोलना कि टाइम पर आ जाए। हाँ,
हाँ हाँ मैं बता दूंगा। तो फिर ये तय रहा कि आज शाम को मेरे घर पे मिलते हैं गोवा जाने की मीटिंग करने के लिए। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे गोवा ट्रिप के बारे में बोलिए। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस खास गोवा ट्रिप की मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, गोवा जाने वाले मेंबर है टप्पू सेना, भिड़े माधवी, सोडी रोशन भाभी और चाचा जी। अरे जेड़ापरा दया भाभी जी और कोमल भाभी, हाथीपरा, आप लोग भी चलो ना हमारे साथ गोवा। अरे दोस्त, मन तो बहुत हो रहा है लेकिन दुकान छोड़ के नहीं निकल सकता मैं। हाँ, और मेरे भी एक पेशेंट की तबीयत क्रिटिकल है, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। कोमल भाभी, दयाबेन, कम से कम आप लोग तो चलिए। रोशन भाभी, मेरा भी बहुत मन है आने का, पर हमारे एक रिलेटिव का फंक्शन है तो हमें वो अटेंड करना है। और रोशन भाभी, क्या है, मेरी मासी की बेटी विदेश से आई है डिलीवरी के लिए, तो मुझे उसके पास रहना ही पड़ेगा। हाँ, मैंने मेहता साहब और पोपटला से भी पूछा, वो भी नहीं आ सकते। वैसे बबीता जी आ रही है। अरे वाह, क्या? बबीता जी आ रहे हैं? हाँ। और अय्यर भाई? नहीं, अय्यर नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, और माधवी, बबीता जी भी नहीं आ रही है। अय्या कहाँ? वो अय्यर ने बताया कि वो नहीं आ रहा है ना, इसलिए बबीता जी भी नहीं आ रही है। क्या बबीता जी का बहुत है अय्यर भाई का। सब आते तो मजा आता नहीं का? ओ खरे। ठीक है, इसका मतलब है कुल मिला के हम 10 लोग गोवा जा रहे हैं। हाँ, बराबर बराबर। तो अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो गोवा ट्रिप के 3 अहम मुद्दे हैं: ट्रैवलिंग, होटल बुकिंग और साइट सीइंग। सबसे पहले ट्रैवलिंग। भिड़े अंकल, डोंट वरी, ये टप्पू सेना की ट्रिप है। वहाँ घूमने का, रहने का, ये सब अब हम पे छोड़ दो। हमने सब सोच के रखा है। हाँ, अच्छी बात है, सोच के रखा है। बताओ क्या प्लानिंग है? ये तो टप्पू सेना का सरप्राइज है। अरे इसमें सरप्राइज क्या? बताना तो पड़ेगा ही ना। बताओ बताओ। अरे भिड़े अंकल, आप ही के लिए तो सरप्राइज है। अरे भिड़े अंकल, अगर आपको ही बता दिया कि सरप्राइज क्या है, तो फिर सरप्राइज का मतलब क्या रहेगा? ओ भाई ओ, ये प्लानिंग में ना प्राइज लगता है, सरप्राइज नहीं। बताओ क्या प्लानिंग है? भिड़े अंकल, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिनते हो? गोया, मैं आम भी खाता हूँ, गुठलियां भी गिनता हूँ और गुठलियों को सुखा के उसका मुखवास भी बनाता हूँ। बोल बोल, प्लानिंग क्या? बोल। अरे भिड़े अंकल, मेरे कहने का यही मतलब है कि आप बस हम लोग के साथ आओ, एंजॉय करो। प्लानिंग वानिंग का टेंशन आप मत लो, वो हम संभाल लेंगे। आओ। अरे ऐसे कैसे? लेकिन बताना तो पड़ेगा ना, बड़ों को तो बताना पड़ेगा ना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? नहीं भिड़े अंकल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हुई तो? अरे हुई तो हुई भाई, गड़बड़ तो तू प्लानिंग करता है तब भी हुई है ना। मेरी प्लानिंग में कब गड़बड़ हुई जेठालाल? अरे भाई, जब जब हम बाहर गांव गए और तूने प्लानिंग की है, तब तब गड़बड़ हुई है। अच्छा, जरा एक किस्सा बताओ। अभी जाने देना भाई, गिनने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी। नहीं, सब मत बताओ, एक किस्सा तो बताओ। छोड़ने भाई, अभी पुरानी बात है, हो गई गड़बड़, ठीक है, भूल जा भाई, भूल। नहीं, पुरानी तो पुरानी जेठालाल, लेकिन मैं आज जान के रहूंगा कि मैंने क्या गड़बड़ की थी। और होने दो, सुबह मैं इधर ही गद्दे बिछाऊंगा, सब इधर ही सोएंगे, लेकिन आज मैं जान के रहूंगा कि मैंने कब गड़बड़ की थी। बताओ बताऊं? बताओ। देख भाई, सबके सामने तुझे नीचा जोड़ू हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, थवा दो नीचा जोड़ू, મને વાંધો નથી, મારે જાણવું છે, बताओ।
तू याद कर, तुझे याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं है। तुम्हें याद है ना? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, बताओ। बोलो, खाली मेंटेनेंस का चेक लेने का याद रहता है, अपनी गड़बड़ याद नहीं रहती है। जेठालाल, मुझे हर चीज हमेशा बराबर याद रहती है, लेकिन जो चीज हुई नहीं वो याद कैसे रहेगी? हुई नहीं है? नहीं, अगर हुई है तो बताओ ना, सबूत दो। झूठी दलीलें क्यों पेश कर रहे हो? ए देख छोटी, सबूत ने दलील है क्या? कोर्ट है क्या? वो करेक्ट है यार पिड़ू, वो ये कोई कोर्ट रूम है जहाँ पे सबूत पेश किया जाए। ओए चिल कर, बी कूल, ठंड पा। अरे कैसे कूद रहूं, कैसे ठंड पाऊं जोड़ी? ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और मैं शांत रहूं? आप ये क्या बात लेकर बैठे हैं? जो सच है वही बात कर रहा हूं माधवी। मेरी प्लानिंग हमेशा परफेक्ट होती है, मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ नहीं होती। टप्पू के पापा, आप जाने दीजिए ना। अरे मैंने तो कब का जाने दिया है तो यार। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं ना, पुरानी बातें भूल जा, लेकिन वो पकड़ के बैठा है। जेठालाल, या तो तुम मुझे बात बताओ कि मैंने क्या गलती की है, क्या गड़बड़ की है, या तो कबूल कर लो कि मेरी प्लानिंग में कभी गड़बड़ होती ही नहीं। देख भिड़े, दुनिया में आज तक ऐसा इंसान पैदा ही नहीं हुआ है जिससे कभी कोई गड़बड़ हुई ही ना हो। अरे लेकिन अरे बस करो, तुम दोनों बस करो, बहुत हो गया। चुप हो जाओ तुम दोनों। चाचा जी संभल के। मुझे गोवा है नहीं। अरे बापूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? आ गए कि ऐसा थोड़ी हंसता। दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। अरे हम सब यहाँ गोवा घूमने की बात करने के लिए जमा हुए हैं और ये दोनों बेकार की दलीलबाजी कर रहे हैं। मैं नहीं बापूजी, ये भिड़े है। खबरदार, जो एक दूसरे को दोष देना फिर से चालू किया है तो। अरे मुद्दे की बात करो ना भाई। ओके ओके, मुद्दे की बैठो बैठो। मुद्दे की बात करेंगे। हाँ बैठता हूँ, बैठ। चाचा जी बैठो, चलेंगे गोवा। शांतत बसलो। काय करता है? की खुर्ची अशी आहे तर मुद्दे की बात यह है कि भिड़े अंकल को हमारी प्लानिंग पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है टप्पू, भरोसा है, लेकिन बड़ों को जानकारी होनी चाहिए ना कि प्लानिंग क्या है। अरे भीड़े भाई, आप आंख बंद કરીને भरोसा कर लीजिए, सब ठीक ही होगा। टप्पू से ना एकदम होशियार है, जो भी करेगी ना वो बेस्ट ही करेगी, देखना आप। ओ, करने दीजिए ना बच्चों को प्लानिंग। वैसे भी सोसाइटी में गणपति हो, न्यू ईयर हो, तो बच्चे ही तो प्लानिंग करते हैं। नहीं, मान गया भाई, मान गया जेठालाल, मान गया। ठीक है, टप्पू से ना तुम लोग प्लानिंग कर सकते हो। हाँ, लेकिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ हुई तो हुई, अभी उसमें भिड़े अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपको पूरे ट्रिप में बस एक ही शिकायत रहेगी। क्या? कि हमने आपको शिकायत का मौका ही नहीं दिया। क्या बात किया गोरी पुत्र, शाबाश। तो ये तेरा गोवा जाने की सारी तैयारी टप्पू से ना करेगी। सारू शारू, तो सौठी पिल्लू पॉइंट ट्रैवलिंग। बच्चों, हम लोग गोवा जाएंगे कैसे? ओए होए मेरी ब्यूटी विद द ब्रेन, क्या क्वेश्चन किए यार। ओ मैंने तो सोच लिया, हम लोग एक मिनी बस बुक कराएंगे, उसमें मिलजुल के साथ साथ जाएंगे बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा। हाँ थोड़ी, ये मस्त आइडिया है। बस से ही जाते हैं। धूपी तरफ से बस छुट्टी है ना मुंबई टू गोवा, वहां पे मेरे पहचान के एक है शकील भाई, वो हमेशा बस से ही जाते हैं गोवा, तो उनसे पूछ के टिकट बुक करता हूँ मैं। हाँ करवा दे। अरे नहीं भिड़े अंकल, अगर हम बाय रोड जाएंगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा। 12 से 14 घंटे लगते हैं। 4 दिन की छुट्टी में 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही निकल जाएंगे। तो ठीक है, ट्रेन से जाते हैं। हाँ है अच्छा।
अरे ये सीजन में भाई 10 कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है भाई। अरे तत्काल में ले लेंगे ना। नहीं 10 टिकट तो तत्काल में भी कंफर्म नहीं मिलेगी। मी तर म्हणते ट्रेन से जाओ या बस से जाओ, वक्त तो उतना ही लगता है ना, तो क्या फायदा। हाँ बहुत समझदार है माधवी भाभी। अरे इतना सब सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब सोच के रखा है। हम सब प्लेन से जाएंगे। हाँ हे छान है। प्लेन से? हाँ भिड़े अंकल, 1 घंटे की फ्लाइट है, यहाँ बॉम्बे से बैठे और ऐसे गोवा पहुंच गए। अरे लेकिन टिकट्स? अरे भिड़े अंकल, प्लेन की टिकट्स मिल जाएंगी, यहाँ से बहुत फ्लाइट्स है। हो ना? एक मिनट। टप्पू, मुझे मालूम है बहुत सारी फ्लाइट है मुंबई टू गोवा, लेकिन हर एक ट्रिप का ना बजट होता है। सबका आने जाने का मिला के सोचा कितना खर्चा होगा टिकट का? भिड़े अंकल, उसका टेंशन आप मत लीजिए, हम लोग बेस्ट से बेस्ट डील चूज करेंगे। आप दिल मारो। माय बेबी। वैसे सस्ती है गोवा की टिकट। तो फिर बाद में ले जाना। ये तो बेस्ट हो गया जी। और 3 cheers for टप्पू सेना। और ट्रैवलिंग का तो हो गया, उसे टिक कर दे। ए रोशन, ये तो पिल्ले थे टिक करेलू छे। नहीं रोशन भाभी, ये टिक नहीं है, ये तो मैंने पंछी ड्रॉ किया है। देखे वो पीछे छे। पीड़ू के स्टाइल का पंच। चलो तो अपना गोवा जाने का सब पक्का हो गया। चाचा जी, मतलब आप गोवा आ रहे हैं ना? अरे आ रहे मतलब बोला ना भाई, तू क्या चाहता है ना है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना यहाँ पे खड़े होके, इसलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ। वो तेरी वजह से तू मेरे साथ दलील कर रहा था। मैंने कोई दलील अरे बस करो, फिर से शुरू हो गए तुम लोग। नहीं बापू जी। अरे हाँ मानवी भाभी, गोवा के लिए हम लोग मस्त शॉपिंग करने जाएंगे। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। ओ, थोड़ी शॉपिंग तू भी कर लियो। क्या है ना, गोवा कुर्ता शुर्ता पहनकर घूमने वाली जगह नहीं है। हाँ। थोड़ी अरे मजाक कर रहा हूँ यार। अरे चलो चलो टप्पू सेना, वक्त बहुत कम है, जल्दी भागो, अपनी प्लानिंग शुरू करो। शुरुआत करा। तो चले फ्रेंड्स, क्लब हाउस में जाके गोवा की प्लानिंग करते हैं। बस भगवान करे आप लोगों की ये गोवा की ट्रिप बहुत अच्छी जाए, आप लोग खूब मजे करें और सुखरूप वापस आ जाए। हाँ एंजॉय। थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। यारो, हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम फ्लाइट की बेस्ट डील ढूंढेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कितना महंगा है। अरे रुकना गोगी, हमें फ्लाइट की कोई अच्छी डील मिल जाएगी। फ्रेंड्स लुक एट दिस। अरे हाँ यार। ओए हाँ। अरे हाँ, फ्लाइट की ये डील हमारे लिए सबसे सुपर है। अरे वाह। हाँ, टिकट ज्यादा महंगी भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये डील हम फाइनल करते हैं। ओके जल्दी। चलो अभी रिजॉर्ट्स ढूंढते हैं। अपने बजट में अच्छा रिजॉर्ट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है और जरूरी भी। जो बीच के पास हो ऐसा कोई रिजॉर्ट देखना। हाँ, ये मस्त है ना? ओए नहीं जी नहीं, इसमें भी मजा नहीं है। अरे टप्पू, मैंने माना कि ये बीच के बाजू में है, लेकिन इसका रेट देख कितना महंगा है। मिल गया फ्रेंड्स, ये देखो ये कैसा है। अरे वाह। देख देख, 2 स्विमिंग पूल है। बैंक्वेट हॉल देख के लगता है यार खाना तो अमेजिंग होगा यहाँ का। टप्पू, रिसोर्ट परफेक्ट है, तो अवेलेबिलिटी चेक करके बुक कर भाई, बुक कर। हाँ जल्दी कर, जल्दी। डन। हेलो, माय सेल्फ दीपेंद्र गड़ा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। फ्रेंड्स, रिजॉर्ट बुक हो गया। सबसे बड़ा टेंशन सिर से उतर गया, रिसोर्ट बुक हो गया। और आगे से भिड़े अंकल हमें कभी ट्रिप प्लान करने देते ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा लेकिन
इस सरप्राइज के बारे में भिड़े अंकल को कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? और एक बार देख ले। मुझे लगा ही था क्या कि अभी आपकी पदयात्रा देखने को मिलेगी। क्या मतलब? अभी हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं ना, तो आपको अलग अलग बातों का टेंशन होगा। फिर आपको लगेगा कि पदयात्रा करने से आपका टेंशन हल्का हो जाएगा, नहीं का? माधवी, मैं मजाक के मूड में नहीं हुआ। ओहो, ते दिसता है ना। अभी किस बात का टेंशन है आपको? तुम्हें पता है माधवी, जब मैं टप्पू सेना की उम्र का था तब एरोप्लेन को मैं सिर्फ आसमान में ही देखता था। उसमें बैठने का कभी मैंने सोचा भी नहीं था। अरे सोचना तो छोड़ो, उसमें बैठने का मैंने सपना भी नहीं देखा था। इस बात का टेंशन है आपको? कमाल है भाई, वो एरोप्लेन में पहली बार थोड़ी जा रहे हैं। हांगकांग गए थे ना हम लोग, आप भी आए थे ना, सखरम पे बैठ के थोड़ी गए थे। अरे बस ऐसा टेंशन नहीं है मग असला है। माधवी, टप्पू सेना ने कितनी आसानी से कह दिया कि हम लोग गोवा एरोप्लेन में जाएंगे। कितना खर्चा होता है मालूम है? टप्पू सेना को ना पैसों की वैल्यू ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हो। और आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आप मोबाइल इस्तेमाल करते थे? माधवी, उस वक्त मोबाइल थे ही नहीं। तेज, आप जब टप्पू सेना की उम्र के थे तो आपको पता था कि इंटरनेट जैसी कोई चीज होगी, दुनिया के हर सवाल का वो जवाब देगी, पता था आपको? नहीं ना? तुम कहना क्या चाहती हो? यही के वक्त बदलता है, साथ में चीजें बदलती है, और उसके साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि टप्पू सेना को पैसों की वैल्यू नहीं है। माधवी, तुम समझ नहीं रही हो। टप्पू सेना का सेनापति कौन है? टप्पू। तो सारी प्लानिंग के पीछे दिमाग किसका होगा? टप्पू का। टप्पू किसका बेटा है? जेठालाल का। उसको ज्यादा खर्चा करने की आदत है। आप साफ साफ कहिए ना कि आपके मन में क्या चल रहा है। माधवी, मुझे डर है कि पक्का टप्पू ने महंगा होटल बुक कर दिया होगा, जो पक्का अपने बजट के बाहर होगा। इतने दिनों बाद घूमने जा रहे हैं तो बजट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टप्पू है ना, तो नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो होगा वो ऊपर ही होगा। देखो ना, अभी फ्लाइट से जा रहे हैं, टिकट कितने महंगे होते हैं और कितने हिडन चार्जेस होते हैं उसमें। ये चार्ज नहीं, वो चार्ज। मतलब बस और ट्रेन से भी जा सकते हैं ना, लेकिन फ्लाइट से ही जाएंगे। आप ना बस टेंशन ले रहे हैं। मुझे ये बताइए कि इंसान बचत किस लिए करता है? वक्त आने पर परिवार की खुशी के लिए वो खर्च कर सके, वो कि नहीं? तो समझो वक्त आ चुका है, कर दीजिए खर्च। अरे लेकिन खुशियों का और खर्चा करने का बैलेंस होना चाहिए ना। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी खुशी के लिए ज्यादा खर्चा हो जाए। आपसे बहस करना मतलब ना, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, सब कुछ अच्छा होगा। टप्पू सेना समझदार है, जो भी करेगी वो समझ के ही करेगी। इसलिए प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, अभी शांति से सो जाइए। हाँ, मैं पानी लेकर आती हूँ। कुछ भी बोलो माधवी, मुझे तो टेंशन रहेगा ही। कल सुबह होते ही पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना कौन सा होटल बुक कर रही है। कैसे पता लगाऊं कि टप्पू सेना ने कौन सा होटल बुक किया है? गोड़ियाड़ी गोगी, इनसे पता करता हूं कि कौन सा होटल बुक किया है। आइडिया से पूछना पड़ेगा। गोगी, छोटा मोटा सामान तो ले लिया है, अब मेन पैकिंग चालू कर सकते हैं। ओए गोली, मैं तो गोवा के लिए इतना एक्साइटेड हूँ ना कि मैंने आधी पैकिंग कर भी ली। आधी पैकिंग कर ली? हाँ। अरे वाह, पर तेरी पैकिंग और मेरी पैकिंग में फर्क है ना। अभी तेरी पैकिंग में सिर्फ कपड़े होते हैं, मेरी पैकिंग के लिए तो कपड़ों के साथ साथ नाश्ता भी पैक करना पड़ता है ना। यार, नाश्ते से याद आया, अब्दुल भाई की दुकान से मैंने चॉकलेट तो लेना भूल ही गया। मैं लेके आता हूँ, तू घर पे जा। ओके बाय। मिलते। ये गोली भी ना तो भुलक्कड़ हो गया ना। ओ गुरचरण जी, अरे क्या हाल है? बस हाय हाय हाय, कहाँ से आ रहे हो भाई? अरे हाथ में क्या है? वो मैं और गोली गोवा के लिए छोटा मोटा सामान लेने गए थे। मैं अभी घर पे जा रहा हूँ और वो गोली अब्दुल शॉप पे चॉकलेट लेने गए ना? वीडियो अंकल, आपको कैसे पता चला? अरे अंदाज रे, मतलब गोलिया हमेशा खाने की चीज बोलता है ना, इसलिए मैंने बोला। चलो वीडियो अंकल। अरे रुको, और होटल और फ्लाइट की बुकिंग हो गई? हाँ, हो गई। अरे गोगी, मैं कितना एक्साइटेड हूँ मालूम है? ऐसा लग रहा है मैं कब गोवा पहुंचूं। मैं भी। और वो कौन सी होटल में रुकने वाले हम लोग? कच्चा नींबू। कच्चा नींबू? ये कुठला हॉटेल? वीडियो अंकल, आपने मुझे कच्चा नींबू समझा क्या?
मतलब क्या बोल रहे हो बेटा, मैं कुछ समझा नहीं। भिड़े अंकल, मैं सब समझता हूँ। आप मुझे कच्चा नींबू समझकर सारी प्लानिंग उगलवाने की ट्राई कर रहे हो ना? करिए करिए, ट्राई करिए, लेकिन एक बार टप्पू सेना ने डिसाइड कर लिया है कि आपके लिए सरप्राइज है, मतलब वो सरप्राइज ही रहेगा। बाय, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो गोवा में मिलते हैं। मिलते गोवा में मतलब? अरे प्लानिंग क्या तुम लोग की? क्या सरप्राइज देने वाला है? कहीं ये सब लोग फ्लाइट से और मैं बस पे तो नहीं जाने वाला? अभी कैसे पता करूं? गोलिया भी बाहर से आता होगा, उससे लालच देके उससे उगलवा लूंगा। नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। किसी और को बोलना पड़ेगा उसको लालच देने के लिए। अरे पोपटलाल! अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। रुको रुको। मुबारक हो भाई, तुम लोग गोवा जा रहे हो सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ। अब पोपटलाल, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई मुझे पता है तू यही कहेगा कि भाई पोपटलाल तुम्हें भी गोवा चलना पड़ेगा, तुम्हारे बिना मजा नहीं आएगा, यही बोलने वाले थे ना? नहीं तो फिर और किस काम के लिए रोका? अरे भाई 1 मिनट। जल्दी करो भाई, टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, ये लो। अरे वाह, थैंक यू भाई, तू देना भूल गया होगा। वैसे कब के बाकी थे? ओ पोपटलाल, ये कोई बाकी पैसे नहीं है, ये मैं तुम्हें एक काम के लिए दे रहा हूँ। किस काम के लिए? अभी एक काम करना, अब्दुल शॉप पे जाना, वहाँ पे तुम्हें गोली मिलेगा, उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना और उससे पूछना कि टप्पू सेना एग्जैक्टली गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। तू ऑर्डर कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? सॉरी पोपटलाल, वो डोनेशन में गलती हो गई। अभी एक काम करोगे प्लीज, ये तुम अभी सोडा शॉप पे जाओगे, वहाँ पे एक गोली है, तो उससे ये 100 रुपए में से कोई भी आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देना और उससे जरा पूछोगे कि एग्जैक्टली टप्पू सेना गोवा की क्या प्लानिंग कर रही है। अच्छा, मतलब तू 100 रुपए में मुझसे जासूसी करवाना चाहता है? ये रखो। अरे नहीं, तुम समझे नहीं पोपटलाल, टप्पू सेना को सारी प्लानिंग खुद करनी है, मुझे जरा भी नहीं बताना है। अभी गोवा जाना है भाई, तो कितनी सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, मुझे पता होना चाहिए ना, और ये बता ही नहीं रहे, इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है भाई, लेकिन इसमें मुझे क्या मिलेगा? क्या? अबे मैं तेरा इतना बड़ा काम करूंगा तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना? क्या मिलेगा? आशीर्वाद? क्या? हाँ, एक शादीशुदा आदमी का आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, तुम्हारी शादी जल्द हो जाएगी। और पोपटलाल, वैसे भी हम लोग गोवा जा रहे हैं, गोवा, वहाँ पे दुनिया भर की सुंदरियां घूमने आती है। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी की बात करूं मैं वहाँ पे? अरे भाई चाहता हूँ। अब तू देख तेरा काम मैं कैसे करता हूँ। वेरी गुड। वाह, अब पता चल जाएगा टप्पू सेना की एग्जैक्टली क्या प्लानिंग है। बोली, हाँ ये ले चॉकलेट। अरे थैंक यू अब्दुल भाई। और तू? नहीं अब्दुल भाई, ज्यादा चाहिए होगी ना तो वहाँ से ले लूंगा ना। हाँ। अरे गोली बेटा, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग पोपट अंकल। गुड मॉर्निंग अब्दुल भैया। गुड मॉर्निंग पोपट भाई। तुम लोग गोवा जा रहे हो सुनकर बहुत खुशी हुई है। थैंक यू पोपट अंकल। पर पोपट अंकल, आप भी आते तो ज्यादा मजा आता। हाँ, लेकिन थोड़ा काम है ना ऑफिस में, अगली बार पक्का होगा। अच्छा गोली, आइसक्रीम खाएगा? अरे भाई, बारिश के मौसम में आइसक्रीम खाने का अलग ही मजा होता है। अरे पोपट अंकल, बारिश हो या ना हो, मैं तो कभी भी आइसक्रीम खा सकता हूँ। अरे वाह, फर्स्ट क्लास, बस। अरे अब्दुल, देख क्या रहा है भाई? 2 आइसक्रीम दे, एक मेरे लिए, गोली के लिए। हाँ, लेकिन पोपट भाई, आपको आइसक्रीम खाने से तो जुकाम हो जाता है ना? एक काम कर, दोनों आइसक्रीम गोली को दे दे। दोनों एक। खाना बेटा, उसमें क्या है? थैंक यू पोपट अंकल। भाई वाह गोली, वाह 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 वाह। ये लो। क्या बात है बेटा, इतना जल्दी जल्दी क्यों खा रहा है भाई? थोड़ा आराम से खा। पोपट अंकल, बहुत लेट हो रहा है, पैकिंग करनी है ना। डायरेक्ट पैकिंग? अरे भाई, जाने की प्लानिंग हो गई? फोटो कॉल ही कर ली थी ना, प्लानिंग सारी। सब प्लानिंग हो गई? मतलब होटल भी बुक हो गई? होटल नहीं, रिसोर्ट बुक किया पोपट अंकल, रिसोर्ट। ओहो, क्या बात है, रिसोर्ट है भाई। तुम लोगों ने बुक किया होगा तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा। वैसे क्या नाम बताया रिसोर्ट का? पोपट अंकल, मैंने अभी तक कोई नाम नहीं बताया। हाँ, तो मतलब बता भाई, वो क्या है ना, मुझे कभी जाना हुआ गोवा तो मैं उसी रिसोर्ट में रुकूंगा भाई। तुम लोगों ने चूज किया तो बेस्ट रिसोर्ट ही होगा।
ओ बड़ा अंकल, बच्चा समझा है क्या? मतलब ये है कि बीड़े अंकल को आइसक्रीम के लिए थैंक यू बोलना और उन्हें कहना सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा। ओके बाय। अरे सुन गोली छोड़। अरे बेटा पोपट भाई, बच्चों को उल्लू नहीं बना सकते आप। हाँ। अरे भाई मुझे तो पता ही है, लेकिन अपना भिड़े समझे तब ना। वो बचपन से ही ऐसे होशियार है भाई हमारे पास। पोपटलाल। हो गया मेरा काम। कुछ बताया गोड़ा ने? हाँ बताया ना। क्या? अरे भाई तुम्हें थैंक यू बोला आइसक्रीम के लिए। और कहा है कि बच्चे अब बड़े और समझदार हो गए, इसलिए उनका सरप्राइज क्या है ये जानने की कृपया आप कोशिश ना करें। गोड़िया, अरे भाई भिड़े मेरी सलाह मान, अब जासूसी करना बंद कर, घर जा और सीधा पैकिंग कर। अरे बापूजी, आप रहने दीजिए ना, मैं पैक करती हूँ। कोई बात नहीं, मैं टापू, जल्दी आ बेटा। हाँ आया मम्मी, आया। चल भाई, चल जल्दी। और गोवा में सिर्फ नाश्ता नहीं, कपड़े भी लगेंगे बेबी। सही बात है, थोड़े कपड़ों की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ बाबा। जल्दी पैकिंग करना, गोवा जाना, गोवा जाके करना खूब सारा रोमांस। ए सोनू, ये देखो, ये हैट ना गोवा में पहनना मस्त लगेगी, है ना? नहीं बाबा, ये हैट बहुत पुरानी हो गई है, हम गोवा से नई हैट लेंगे ना। अरे नई हैट की क्या जरूरत है? नया हैट मतलब वापस नया खर्चा करेंगे, नई हैट भी लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो हो गई सब तैयारी, सब भर लिया? सब कुछ। अरे यस का है, ये देखो, ये पाउच इधर ही रह जाता, तो ब्रश कैसे करती वहाँ पे? सॉरी। वैसे बाबा, अगर मैं पाउच भूल भी जाती तो भी होटल वाले ब्रश, शेविंग किट सब देंगे, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। काय बिकता तिकडे मुझे? काय चाललंय? कुछ नहीं, ऐसे ही जस्ट गिन रहा था। चला, हो गई आपकी तैयारी? हाँ हो गई। चलो कपड़े चेंज करते हैं। हाँ। चलो बाबा जल्दी। अरे माधवी, सोनू जल्दी आओ। हाँ 2 मिनट। अरे 2 मिनट कब से 2 मिनट ही बोल रहे हो? अरे जल्दी आओ ना, एयरपोर्ट जाना है, वहाँ पे चेक इन करना है, बोर्डिंग पास देना है, टाइम जाएगा उसमें। झालं। सोनू कुठे? हाँ वो तैयार हो रही है। अरे अब क्यों कब से इतनी चिड़चिड़ कर रहे हो? अभी तक तो टैक्सी भी नहीं आई है। तो टैक्सी आने के बाद रेडी होना है माधवी, टैक्सी अपने समय पे आ जाएगी ना, हम लोग तो रेडी होते हैं। नमस्कार, अंदर आ सकता हूँ? आइए चिंटू भाई आइए। ओ क्या बात है, पैकिंग वैकिंग हो गया? हाँ हो गया। आप बैठे ना। अरे क्या बैठिए, देर हो रही है माधवी। और हमारे जाने के बाद फिर यहाँ पे ये अकेला बैठ के किसके साथ बात करेगा? नहीं, मेरे पास भी बैठने का टाइम नहीं है दोस्त, मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा क्या? तुमको तो पता ही है, बापूजी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है। हाँ हो बरोबर, चला। अरे काय बराबर काय चला, काय रिकॉर्ड आहे माहिती है? तो फिर आहो सुन तो लीजिए। क्या रिकॉर्ड है? हाँ क्या रिकॉर्ड है, जल्दी बताओ, जाना है। दोस्त भूल गया। किसको? सब ले लिया मैंने जेठालाल। अरे आहो सुन तो लीजिए एक बार। सांगतच नाही लवकर। अरे मैं सांगतच होतो ना, पण त्या मध्ये किसको ने क्या भूल गया ना, ऐसा सब बीच में बोल रहा, कैसे बोलूं मैं? हाँ बोलो। सुन रहा है ना तू? बोल रहा हूँ मैं। बोलो, कुछ तो बोलो। घड्याळ बघू नको बाबा, प्लीज। बोल। पण कठीण है। आज तक बापूजी जब जहाँ घूमने गए हैं, फिर वो पेरिस हो, हांगकांग हो, कच्छ हो या अंबाजी हो, हर जगह थोड़ा गुम हुए हैं। तो ये सब अभी मुझे क्यों बता रहे हो? बताता हूँ। क्या है कि बापूजी की क्या थोड़ी साहसिक प्रकृति है, इसलिए आज भी ये उम्र में भी उनको नई जगह में जाके नई चीजें देखने का और जानने की उत्सुकता रहती है। हाँ ह्याचा काय संबंध इकडे? सांगतो बाबा। आता काय आहे, मैं और दया गोवा नहीं आ रहे, तो बापूजी की जिम्मेदारी तुम्हारी।
ध्यान रहे बापूजी गुम नहीं होना चाहिए वरना। ओ भाई ओ, तुम जिम्मेदारी दे रहे हो कि धमकी? ध्यान रहे बापूजी गुम नहीं होना चाहिए वरना। ओ भाई ओ, तुम जिम्मेदारी दे रहे हो कि धमकी? अरे नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि बापूजी का ध्यान रखना है ऐसा। जेठा भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाचा जी का हम लोग अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। लेकिन भिड़े अभी भी टेंशन में है। उसने अभी तक हामी नहीं भरी। आहो हो। बस खाली हो। अरे खाली हो काय, एका शब्दात नव्हे एका वाक्यात उत्तर द्या। हाँ जेठालाल, हम लोग चाचा जी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। हाँ ऐसा बोल ना भाई। हाँ चलो, अभी मैं बिना टेंशन के रात को आराम से सो पाऊंगा। तुम यहाँ आराम से सोओगे और वहाँ गोवा में मैं रोज रात को जागूंगा। चलो मैं नीचे जाता हूँ। आप लोग भी आ रहे हैं ना नीचे? हाँ, टैक्सी आती होगी। हाँ, आ रहे कुछ सामान ले जाना है, एक बैग लेके जाता हूँ मैं। नहीं लेके आएंगे हम लोग, का टेंशन नहीं। पक्का? हाँ पक्का। मिलते हैं नीचे। ओ वाह कल्याण, कैसे बात कर रहे थे आप जेठा भाई के साथ? माधवी तुमने सुना नहीं जेठालाल ने क्या बोला? वो चाचा जी की जिम्मेदारी मेरे सर दे गया है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं बेचारे। हाँ? जेठा भाई और दया भाभी हमारे साथ गोवा नहीं आ रहे हैं, तो चाचा जी को संभालने की जिम्मेदारी हमारी ही हुई ना। माधवी ये लगता है उतना आसान नहीं है। एक तो टप्पू सेना हमारे साथ है जो बड़ी हो गई है, जो किसी की नहीं सुनती, ऊपर से चाचा जी जो बिल्कुल भी किसी का नहीं सुनते, अपनी मर्जी का ही करते हैं। उनकी जिम्मेदारी जेठालाल मेरे सर पे देके गया है। अब मुझे गोवा में हर वक्त यही टेंशन रहेगा कि चाचा जी कहीं खो ना जाए, चाचा जी कहीं खो ना जाए। ऐसे कैसे खो जाएंगे, हम लोग हैं ना साथ में। अब वो सब छोड़िए बरा। आई बाबा, I'm ready। हाँ अच्छा। अच्छा, आपने जो सबको देने थे वो पाउच लिए साथ में? हाँ मैंने इस पे रखे, मैं नीचे सबको दे दूंगा। हाँ, और वो सेफ्टी कैश आपने बराबर रख दी? हाँ रख लिए मैंने। चलो एक मिनट, मुझे पहले गैस नल सब चेक करने दो। हाँ वो सब किया है ते परत मी बघणार तरी सुद्धा। नहीं मुझे चेक करने दो। असं कसं? नहीं। अभी नहीं, लेट हो रहा है इनको। चला लवकर। दोस्तों दुनिया में तरह तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं, अजीब अजीब रिकॉर्ड। जैसे हाथी भाई के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाने का। टप्पू के नाम रिकॉर्ड है खिड़कियों के शीशे तोड़ने का सबसे ज्यादा बार। पोपटलाल के नाम रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लड़कियां देखने का, मिलने का और शादी न होने का। और चंपक चाचा का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा खो जाने का। और इसी रिकॉर्ड का टेंशन जेठालाल ने आखिरी मौके पर भिड़े के सर पे डाल दिया, यानी कि चंपक चाचा की जिम्मेदारी भिड़े को दे दी। अब भिड़े के डर के मारे पसीने छूट रहे। लेकिन आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपको तो बिना किसी चिंता के गोवा की सैर करनी है हमारे साथ। जी हाँ, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और हम आपको सैर करवाएंगे गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों की। ढेर सारी मस्ती, ढेर सारा फन गोवा में। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।